हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्र, मैं आज पुनः लेकर के आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। अर्थात व्यंजक चूर्ण। क्या होता है व्यंजक चूर्ण? देखिएगा, ये जो व्यंजक चूर्ण है इसका अर्थ सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि CaOCl2 का मतलब यानी कैल्शियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु और क्लोरीन के दो परमाणुओं से मिलकर जो सूत्र बना है उसे कहते हैं अर्धसूत्र। किसका? ब्लीचिंग पाउडर अर्थात व्यंजक चूर्ण का। इस अर्धसूत्र से इसका अणुभार निकालेंगे तो कल की तरह बताया था मैंने आपको, कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 71, अर्थात 40, 16 और 71 कैलकुलेट करेंगे तो 6 1 7 और आपका 5 और 7 12, अर्थात कितना आ रहा है? 127। तो इसका अणुभार जो होता है वो कितना होता है? 127, अर्थात 127। व्यंजक चूर्ण के रासायनिक नाम की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो परमाणु उपस्थित होते हैं उससे रासायनिक नाम बनाते हैं। तो ये होता है आपका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अर्थात हम इसे, ये हमने क्यों बताया है? क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि इसे हम कैल्शियम क्लोरो, अर्थात ये बना होता है CaCl और OCl का। इस प्रोसेस पर इसका ये वाला नाम बताया है, रासायनिक नाम, कि कैल्शियम क्लोरो हाइपो ऑक्सीजन को बोलते हैं हाइपोक्लोराइड। या तो इसे नाम को ले लो, चाहे ले लो आप कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, चाहे ये नाम ले लो, चाहे ये ले लो, ऑक्सी कह लो चाहे हाइपो कह लो। ऑक्सीजन के लिए हाइपो वर्ड लगाया जाता है। तो ये इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या चाहे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो आपने देखा कि कैल्शियम के साथ क्लोरीन परमाणु और एक OCl का मतलब होता है यहाँ क्लोरीन पॉजिटिव का कार्य करेगा, और क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन नेगेटिव का कार्य करेगा। तो एक ऋणायन यहाँ से और एक ऋणायन यहाँ से कैल्शियम के दोनों आयनों को संतुष्ट करता है, इसलिए इसका नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो ऑक्सी क्लोराइड क्योंकि वास्तविक फॉर्मूला क्या है इसका? CaOCl2। तो यहाँ पर सीधा नाम दे दिया कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो चाहे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड कहो, चाहे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहो, चाहे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहो, सब व्यंजक चूर्ण के ही नाम है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रचलित नाम, अर्थात व्यंजक चूर्ण, यानी कि व्यंजक चूर्ण का मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग से आप क्या समझ रहे हैं? यानी ब्लीच करने वाला। ब्लीच का मतलब होता है कि कुछ हटाने वाला। मान लीजिए आप एक खुले वातावरण में जा रहे हो, सफर कर रहे हो, तो आपके चेहरे पर जो फैट होता है उससे धूल के कण आकर के लग जाते हैं, अर्थात आपके चेहरे पर कुछ गंदगी हो जाती है। तो हम कहीं जाकर के क्या करते हैं? वॉश करते हैं, अपने मुंह को धोते हैं, अर्थात ब्लीच करते हैं, जिससे कि वो गंदगी का पर्दा हट जाए। तो ये इसके सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, कि ब्लीचिंग पाउडर को किस प्रकार बनाया जाता है। तो बेटे ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसी की मैं 2 विधि बताता हूँ। एक तो प्रयोगशाला मेथड से बताऊंगा और एक इंडस्ट्री मेथड से बताऊंगा, औद्योगिक विधियां बताऊंगा। तो प्रयोगशाला में इसे जो बनाया जाता है, तो कैल्शियम जो आपका हाइड्रोक्साइड होता है, यानी जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, प्रयोगशाला विधि में लिखेंगे कि भुजा हुआ चूने का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना क्यों कहा जाता है? इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा चूना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो इसका निर्माण जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर जल डाल देते हैं, जल से क्या होता है? बुझ जाता है। अर्थात जल डाल देते हैं तो दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। अर्थात इन दोनों के निर्माण से क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो इसे कहते हैं बुझा चूना। इसका मतलब है बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा चूना कहलाएगा CaO। ये चूने का फॉर्मूला है CaO। कैसे का? बुझे हुए, बिना बुझे हुए का, सॉरी हाँ, ये बिना बुझा हुआ है और इसमें पानी डाल दिया तो ये बुझ गया। अर्थात क्या बन गया? CaOH का होल ट्वाइस। अब CaOH को होल ट्वाइस को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं? क्लोरीन गैस के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? क्लोरीन गैस के साथ। अब ये क्लोरीन गैस कहाँ से आ गई? तो बेटे ये जो क्लोरीन गैस होती है ये आपके क्लोरोक्षार मेथड से लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो वहां से क्या निकलता है? क्लोरो गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, लेकिन हमें यहाँ क्लोरीन की आवश्यकता है तो वहां से क्लोरीन गैस निकलती है। वहां से हमने ये क्लोरीन गैस ले ली और आपका ये बिना बुझा हुआ चूना ले लिया। अब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? CaOCl2 प्लस, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2, तो H2O। एक ऑक्सीजन यूज यहाँ हो गया क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ थे और दोनों क्लोरीन से यहाँ यूज हो गए, तो क्या बन गया? CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह लो, चाहे कैल्शियम क्लोरा हाइपोक्लोराइड कह लो, चाहे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह लो। ये मिल गया आपको विरंजक चूर्ण। क्या मिल गया जी? विरंजक चूर्ण। इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच आपने आजकल देखा होगा कि इस जमाने में, इस दौर में ब्लीचिंग का बड़ा ही कमाल है, क्योंकि जहां भी देखो वहां सब ब्लीचिंग का ही धमाल है। तो ये इसका प्रयोगशाला मेथड रहा। प्रयोगशाला में इस प्रकार हम आसानी से ब्लीचिंग पाउडर को प्राप्त कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक विधियां, यानी बड़े स्तर पर, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है तो बड़े स्तर पर भी इसकी आवश्यकता होगी। तो बड़े स्तर पर हम इससे क्या करते हैं? बड़े स्तर पर इसकी वैज्ञानिक विधियां दो हैं, एक है हेजन-क्लेवर विधि और दूसरी है वेचमैन विधि। तो जो यहाँ पर जो मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ दोनों विधियों को, आप कहेंगे तो दोनों विधियों को समझा दूंगा 2 मिनट के अंदर। देखिएगा कि हमारे पास है हेजन-क्लेवर विधि और वेचमैन विधि। तो मैं पहले लेता हूँ आपकी हेजन-क्लेवर विधि। ये ले ली मैंने हेजन-क्लेवर विधि। ये हेजन-क्लेवर विधि है। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि इसमें बेटे इस प्रकार का एक स्टैंड होता है और इसमें लोहे धातु के क्या होते हैं? बेलन लगे होते हैं। ये जो बेलन्स लगे हुए हैं इसमें एक यहाँ फनल टाइप होता है जिसमें हम डालते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या डाल देते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यानी क्या है आपका? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना इसमें डालते हैं। यहां से कुछ गैसें निकलती हैं, व्यर्थ गैसें जिन्हें बोलते हैं वेस्टेज, व्यर्थ गैसें। ठीक है, यहां से इसमें हम प्रवाहित कराते हैं क्लोरीन गैस, Cl2 गैस प्रवाहित कराते हैं। अब ये इसका स्टीयरिंग है, इसे घुमाते हैं और यहाँ से क्या डाल रहे हैं? बुझा हुआ चूना डाल रहे हैं। जैसे ही भुजाएंगे तो इसमें जो ब्लोडक लगे हुए हैं अर्थात ये सॉफ्ट लगी हुई हैं, इन सॉफ्टों के माध्यम से वो क्या सॉफ्ट बेलन में घूमेगी और बेलन में घूमेगी तो ये सभी जो आपके बेलन लगे हुए हैं वो एक दूसरे से पाइप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे, ये जुड़े हुए हैं। तो जैसे इसे क्या करेंगे? चलाएंगे तो ये जो भुजा हुआ चूना है सभी बेलनों में क्या करेगा? घर्षित होगा और यहाँ से क्लोरीन गैस क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट होकर के और क्या बना देता है?
ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर देता है। ये वही रिएक्शन है जो अभी आपने देखी थी। क्या बन गया यहाँ CaOCl2, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुने हुए चूने से और क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया गया है, तो क्या बन गया है, आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो चुका है। तो ये बेटे हेजन-क्लेवर विधि है। इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट लगी होती हैं, 3 बेलेंस होते हैं, और आपको बेलन को स्टेरिंग के माध्यम से क्या करते हैं, बेलनों में जो सॉफ्ट लगी हैं उन्हें घुमाते हैं और ऊपर से फनल के माध्यम से इसमें क्या डालते हैं, भुजा हुआ चूना डालते हैं, जो कि क्लोरीन के साथ क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है और किसका निर्माण कर देता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर देता है। यदि यहीं पर हम वॉचमैन विधि की बात करें तो वॉचमैन जो विधि है बेटे वो भी इसी प्रकार की है, कुछ अंतर नहीं है। बस अंतर यह है कि यहाँ पर जो बैलेंस लगे हैं वो हॉरिजेंटल लगे हुए हैं और उसमें एक टावर जैसा बनेगा, उसमें वर्टिकल एक सॉफ्ट लगेगी, और वर्टिकल सॉफ्ट में यही मेथड है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस उसमें एक बेलन बड़ा हौज होगा जिसमें बीच में एक सॉफ्ट लगी होगी, और उसमें क्या होगा कि उसमें वर्टिकल सॉफ्ट है तो उसे इस प्रकार घुमाएंगे ऊपर से, और ऊपर से ही भुजा हुआ चूना डालेंगे और क्लोरीन गैस प्रोवाइड कराएंगे, तो वहां पर भी ये उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, भ्रंजक चूर्ण बना देगा। दोनों विधि एक जैसी हैं, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हॉरिजेंटल बैलेंस लगे हुए हैं और वहां पर वर्टिकल बैलेंस लगा हुआ है। तो ये इस प्रकार इसकी आपकी बनाने की विधियां संपूर्ण हुई। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी की यानी भौतिक गुणों की बात करें, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटे ये क्या होता है, हल्का पीले रंग का पाउडर होता है। कह सकते हो, पहला पॉइंट लिख सकते हो प्रॉपर्टी में कि यह हल्का पीले रंग का हल्का पीला रंग का सफेद पाउडर है, सफेद चूर्ण होता है, हल्के पीले रंग का सफेद चूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट ले सकते हो, यह जल में अल्प विलेय, ये जल में अल्प विलेय है। अल्प विलेय का मतलब है कि कम घुलता है। अब कम घुलने का इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियों की वजह से ये क्या होता है, जल में कम घुलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो जलीय विलयन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका जो जलीय विलयन होता है वो दूधिया हो जाता है, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन दूधिया हो जाता है। दूधिया होने का मतलब क्या है कि दूध जैसा सफेद हो जाता है। जल में डालोगे वैसे हल्का पीले रंग का सफेद चूर्ण है, लेकिन जैसे ही इसमें जल में डालोगे तो ये प्योरली एकदम व्हाइट हो जाता है, दूध जैसे कलर का हो जाता है। और आप देख रहे हो फॉर्मूले में कि कैल्शियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, अर्थात क्लोरीन की अधिक मात्रा होने के कारण इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, अर्थात इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये हल्का पीले रंग का सफेद चूर्ण है, यह जल में अल्प विलेय होता है। अल्प विलेय पूछ लिया जाता है कि विलयनजक चूर्ण जो होता है वो जल में अल्प विलेय होता है, क्यों? क्योंकि इसमें अशुद्धियां होती हैं, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह की अशुद्धियां होती हैं, जिसकी वजह से ये अल्प विलेय है। इसका जलीय विलयन कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, और इसमें क्लोरीन अधिक होने के कारण इसमें क्लोरीन की गंध आती है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी कहें तो वही खजाना है, वही जमाना है, हर टॉपिक में हमने पहली पढ़ी इफेक्ट ऑफ हीट है। तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। केमिकल
प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी मेरी वही रहती है इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, आप बता सकते हो कि इफेक्ट ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ हीट का मतलब होता है ऊष्मा का प्रवाह। क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का प्रवाह का मतलब है कि जब हमारे पास व्यंजक चूड़ है और व्यंजक चूड़ के ऊपर हम क्या करते हैं? ऊष्मा प्रदान करते हैं, अर्थात उसे हीट करते हैं। तो हमारे पास है CaOCl2, इसे कहते हैं व्यंजक चूड़। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने वाला, लीपा पोता मुंह को धोने वाला व्यंजक चूड़। और इसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब गर्म कर रहे हैं। और जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? होगा वही जो होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसे हीट करें तो यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा, CaCl2 प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। कोई दिक्कत? इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड वगैरह की अशुद्धियां ही तो इसको क्या कर देती हैं? जल में अल्प विलय बनाती हैं। और ये है आपकी ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। अर्थात ऊष्मा का प्रवाह अलग स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपके ऊष्मा का प्रवाह है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। किसमें? कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ हीट समझ में आया होगा कि ऊष्मा देने पर क्या हो जाता है? टूट जाता है कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिसिस। पढ़ते हैं, हमने यही दिया है आपको। दूसरा पॉइंट हर टॉपिक में मेरी यही रहे हैं, इफेक्ट ऑफ हीट और हाइड्रोलिसिस। पहली दो रिएक्शंस यही रहती हैं। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है जी? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब जल के साथ क्रिया, यानी कोई भी कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड ले रहे हैं और उसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? जल के साथ करा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जल अपघटन। उस यौगिक का जल अपघटन। तो जब इसे हम जल अपघटित करते हैं, यानी हमारे पास क्या है? वही है जो आप पढ़ रहे हैं, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूड़। अब ये जो व्यंजक चूड़ है, और इसे आप क्या दे रहे हो? जल दे रहे हो। क्या दे रहे हो जी? जल। और जल के साथ इसे आप गर्म करोगे। जल के साथ इसे आप क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। तो जैसे ही आप इसे जल के साथ गर्म करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पुनः प्राप्त हो जाएगा। जिससे बना था वही क्या होगा? वही निकलेंगे। अर्थात यहाँ बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी भुजा चूना। क्या कहते हैं इसे? भुजा चूना। सिलेक्ट लाइम, भुजा हुआ चूना प्लस क्लोरीन। यहाँ से क्या निकल जाएगी? क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपकी ये बात समझ में आया होगा कि हाइड्रोलिसिस जब हुआ है ब्लीचिंग पाउडर का, तो भुजे हुआ चूना और क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। ऑक्सीजन गैस भी यहाँ से निकली है और क्लोरीन गैस भी निकली है। आपकी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिएगा, रिएक्ट विद CO2, रिएक्ट विद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो हमें यहाँ क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, CaOCl2 प्लस CO2। अब ये क्या होगा कि जब क्लोरीन को जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है,
जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, इस ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस यहाँ से क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो हमें क्या होता है, ये क्लोरीन गैस भी यहाँ से प्राप्त हो रही है, जो एक ऑक्सीकारक का अच्छा ऑक्सीकारक का कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, यानी तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया, रासायनिक क्रियाएं। अब तनु अम्ल क्या होते हैं, फिर तनु अम्ल उन्हें कहते हैं जो अम्ल होता है उस अम्ल में जल की मात्रा अधिक हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं, अर्थात उसकी सांद्रता कम हो तो उसे क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। तो तनु अम्ल की क्रिया करेंगे हम आपके व्यंजक चूर्ण से, यहाँ लिख देते हैं डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट H2SO4, HCl भी ले, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ से कैल्शियम सल्फेट निकलेगा, CaSO4 प्लस H2O और प्लस Cl2, अर्थात यहाँ पर भी हमें क्या मिल रही है, क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है। कि समझ में आया होगा कि तनु अम्लों के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलती है। और यहाँ पर ये यदि अधिकता में है, तनु अम्ल क्या है, अधिकता में, आधिक्य में है, तो बेटे ये जो यहाँ से जो क्लोरीन की परसेंटेज प्राप्त होती है हमें, वो लगभग 35% क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है उत्प्रेरकी अपघटन। उत्प्रेरकी अपघटन का मतलब है कि यदि ब्लीचिंग पाउडर को उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं तो उसमें कुछ अपघटन होता है, अर्थात वो दो या दो से अधिक कंपाउंडों में क्या होगा, टूटना। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। तो यहाँ होता क्या देखेंगे कि जब ब्लीचिंग पाउडर को उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरक कौन है हमारा, COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटित किया जाता है तो ये बेटे आपके कैल्शियम क्लोराइड में टूट जाता है और प्लस में ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ही क्या करता है, अपचायक का कार्य कराएगा। आगे कैसे कराएगा वो देखते हैं। अब देखो इस अभिक्रिया में नोट पॉइंट की बात है कि ये व्यंजक चूर्ण स्वयं अपघटित हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ किसके प्रभाव में हो रहा है, उत्प्रेरक के प्रभाव में स्वयं अपघटित हो रहा है। और स्वयं अपघटित होकर के बेटे ये कैल्शियम क्लोरेट और कैल्शियम क्लोराइड में टूटेगा। अब कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में टूटेगा तो इससे जो प्राप्त क्लोरीन गैस होगी उसकी प्रतिशतता में कमी आ जाएगी, अर्थात इसका जो परसेंटेज 35 मिल रहा था वो परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आज समझ में आई। तो देखिएगा रिएक्शन दिखाएं तो आपको रिएक्शन दिखाएं तो जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है CaOCl2 और CaOCl2 को हमने क्या किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 की उपस्थिति में रिएक्ट कराया। और रिएक्ट कराया तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स यानी ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा अधिक लेनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर 5CaCl2 प्लस CaClO3 का होल ट्वाइस ये कंपाउंड्स प्राप्त होंगे। क्या हो, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 10 दो 12, ठीक है। हाँ बेटे यहाँ पर ये हमें दो प्रकार के क्या मिले हैं, पदार्थ मिले हैं जो आपको अंश के रूप में मिल रहे थे। ये बताया गया था कि किसमें अपघटित हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट में अपघटित हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस की परसेंटेज में क्या आ रही है, कमी आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में आगे देखते हैं। तो बेटे ये जो ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है यहाँ पर,
तो यहाँ ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, तो यहाँ नवजात ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है, जो कि वास्तविक ब्लीचिंग का कार्य करती है। किसी भी पदार्थ के रंग पे उड़ाने का कार्य वास्तविक में करती है, वो नवजात ऑक्सीजन होती है। क्या होता है वो देखिएगा। जब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, जब हम अम्ल या जल के साथ ब्लीचिंग पाउडर को अभिकृत कराते हैं, तो हमें ब्लीचिंग एजेंट HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं इसे, प्राप्त होता है। जो पदार्थों के रंग उड़ा देता है। तो वास्तविकता में जो ब्लीचिंग का कार्य करवाता है वो यही होता है। बड़े कमाल की रिएक्शन है, देखिएगा। देखते हैं कि हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और इसे हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराया। वहां सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा थी जहां पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा रहे हैं। सामान्यतः जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2O और प्लस HOCl प्राप्त हो रहा है। जो क्या है, HOCl क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है। क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है। तो आपने रिएक्शंस देखी किसके साथ, एसिड के साथ। क्या मिल गया है हमें, ब्लीचिंग एजेंट मिल गया। ब्लीचिंग एजेंट के बारे में अभी बात करता हूँ, अभी पढ़ाता हूँ। पहले जल के साथ भी ब्लीचिंग एजेंट बनाएंगे, उसके बाद दिखाते हैं। तो नोट कीजिएगा कि अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम सल्फेट और जल निकलता है, और साथ में मिलता है ब्लीचिंग एजेंट अर्थात COCl2, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं। क्या नाम है इसका, हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल जो किसका कार्य करता है, ब्लीचिंग एजेंट का कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है जल के साथ। जल के साथ कैसे कर देता है ये, तो देखिएगा कि हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 प्लस जल H2O। जल के साथ इसे रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH आयन से ही निकलते हैं जल से, और प्लस में HOCl का होल ट्वाइस, HOCl का होल ट्वाइस। अर्थात HOCl का होल ट्वाइस हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी किसी पदार्थ की अधिकता दिखाते हैं तो उसके आगे ही वैल्यू को बढ़ाते हैं। ये बता दिया है मैंने आपको। अर्थात यहाँ HOCl जो मिल रहा है, हाइपोक्लोरस मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, जो ब्लीचिंग एजेंट है। अब ब्लीचिंग एजेंट की बात करते हैं, तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट स्वयं अपघटित होकर, अर्थात जो आपका COCl2 है, ये स्वयं क्या होता है, अपघटित होता है, और क्या निकाल देता है यहाँ से, HCl अम्ल को निकाल देता है, और प्लस में हमें देता है नवजात ऑक्सीजन। बेटे ये HCl है और ये है, बड़े कोष्ठक के अंदर ऑक्सीजन को जब प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन।
क्या कहते हैं? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? देखिएगा, जब हम HOCl को रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है? HCl निकलता है, और प्लस में मिलता है हमें यहाँ पर ऑक्सीजन। बड़े कोष्ठक के अंदर जो नवजात जो ऑक्सीजन को प्रदर्शित किया जाता है उसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन, इसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन होती है बेटे, यही ब्लीचिंग का कार्य करती है, अच्छा ऑक्सीकारक होता है और ये ब्लीचिंग का कार्य करवाता है। आपने देखा होगा कि इसका बड़ा महत्व है। जैसे कोई रंगीन पदार्थ है, क्या है? कोई रंगीन पदार्थ है। रंगीन पदार्थ कहें तो कोई भी पदार्थ ले रहे हैं हम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रंगीन पदार्थ। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ? रंगीन पदार्थ। रंगीन पदार्थ लिया और रंगीन पदार्थ पर नवजात ऑक्सीजन की क्रिया करा दी। रंगीन पदार्थ पर किसकी क्रिया करा दी? नवजात ऑक्सीजन की। तो जो रंगीन पदार्थ है वो बेटे रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन पदार्थ बन जाता है। तो ये क्या कर रहा है? ये ब्लीचिंग क्रिया हो रही है। क्या हो रही है ये? इस क्रिया को नाम देते हैं ब्लीचिंग क्रिया, ठीक है। अर्थात पदार्थ का रंग हटा देता है। तो आपने देखे होंगे कि आप देख रहे हैं कि आजकल दौर चल रहा है ब्लीचिंग कराने का। शादी और विवाहों में कैसी भी कलुआ हो या कलूटी, सब लूट रहे हैं महफिल को। यानी कलुआ कलूटी महफिल लूटी, किसके दम पर? ब्लीचिंग के दम पर। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में यही समाप्त करता हूं। अब इसके पढ़ते हैं यूजेज, उपयोग। तो देखिए बेटे, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग, यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम कपड़ों, जूट, कपास, लकड़ी आदि के रंग उड़ाने में किया जाता है। अर्थात ब्लीचिंग क्या कर देता है? इनके रंग को उड़ा देता है। कि कहते हैं, एक कहावत है कि सच्चाई छिप नहीं सकती है झूठे हुसूलों से। सच्चाई छिप नहीं सकती है झूठे हुसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। सच्चाई छिप सकती है जब जमाना कलयुग हो। सच्चाई छिप सकती है जब जमाना कलयुग हो। अर्थात सच्चाई छिप सकती है झूठे हसूलों से यदि उस पर थोड़ा मरहम लगाया जाए, और खुशबू आ सकती है कागज के फूलों से थोड़ा उस पर परफ्यूम लगाया जाए। तो बेटे यही हो रहा है कि कपड़े, जूट, कपास, लकड़ी के जो रंगीन पदार्थ होते हैं, इस रंगीन पदार्थों को ये ब्लीचिंग क्या कर देता है? उनके रंग को उड़ा देता है, अर्थात उसे ब्लीच कर देता है। जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक का मतलब है कि जो हम जल पी रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस क्या कर रहे हैं? अपना इफेक्ट, प्रभाव दिखाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। तो ब्लीचिंग के माध्यम से हम उसको क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं, शुद्धिकरण कर देते हैं, अर्थात उसे पेयजल के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्राप्त क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या करा देती है? उसका शुद्धिकरण करा देती है, वो अच्छा ऑक्सीकारक का कार्य करती है जल के शुद्धिकरण में। ऑक्सीकारक के रूप में तथा चीनी में सफेद करने में। ऑक्सीकारक के रूप में मैंने बताया था कि यहाँ से जो प्राप्त क्लोरीन है और नवजात ऑक्सीजन है, जो पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं, पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं, अर्थात उसे इसे ऑक्सीकारक के रूप में देखा जाता है। जो हम जो क्रिस्टल्स बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो चीनी को जब बनाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर उसमें धो करके उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें एकदम वाइट चमकीला बना देते हैं, जिससे कि देखने में वो बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में जैसे कि क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है, तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण जो किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर से कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सौंदर्य प्रसाधन के रूप में। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में क्या मतलब? वही है कि मैं क्या है कि जो मेकअप कराती हैं महिलाएं, तो ब्लीचिंग का ही रोल है, तो सौंदर्य से बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं, और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो ये चैप्टर मैंने आज आपको फिनिश किया है। ये अम्ल, क्षार और लवण का लास्ट टॉपिक था। अब कल से हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में जितने भी हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से खींचेंगे यहाँ से क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस आपके कारगर सिद्ध होंगे बोर्ड एग्जाम में।
तो देखना ना भूलें मेरी अम्ल क्षार और लवण की प्रश्नमाला को।